आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का ही एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों इंटीजर्स के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें कुछ इंटीजर्स के पेयर दिए हुए हैं। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा उनके HCF और LCM फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले है 12, 15 और 21। तो हमें सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 1। फिर हम 15 के फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1। इसके बाद में 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 3 to the power 1 मल्टीप्लाई 7 to the power 1। तो HCF क्या होगा इनका? तो HCF हमने बताया था कि जो भी हर एक पूर्णांकों के जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं हमने, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, उनमें सब में जो कॉमन प्राइम नंबर होगा वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड में भी है, 15 के में भी है और 21 के में भी है। तो 3 ही हमारा HCF इन 3 संख्याओं का, इन 3 इंटीजर्स का HCF क्या होगा? 3 होगा। LCM क्या होता है? LCM भी फाइंड आउट करना है हमें। LCM फाइंड आउट करने के यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तो हम सिंपल जो पुराना तरीका है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मैं उसी मेथड से फाइंड आउट करूँगा इसमें। तो LCM फाइंड आउट कैसे करते हैं कि हर एक जो भी हमारे इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, जिनका हमें LCM फाइंड आउट करना है, उनमें जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किए हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा पावर है उन सब का मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पर 2 to the power 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? 2 to the power 2। तो हम इसको लेंगे 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 1, यहाँ पर है, इसमें भी है 3 और इसमें भी है, तो 3 to the power 1 मल्टीप्लाई 5, यहाँ है सेकंड वाले में, फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं है, लेकिन हम इसको यहाँ पर लेंगे। और ऐसी प्रकार से लास्ट में हमारे पास बचता है 7 to the power 1। इन सब की हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the power 4, 4 3 12, 60, ये आ जाएगा 420। तो ये हमारा उत्तर आ गया इसमें। इसका सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। 17,
23 और 29। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 17। 17 बिट हमें पता है कि 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसके केवल दो ही प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, दो ही अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। क्या क्या? 1 × 17। ऐसे ही 23 भी हमें पता है कि एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके भी केवल दो ही अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या क्या? 1 × 23। उसी प्रकार से 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 1 × 29। इसके भी अभाज्य गुणनखंड केवल दो ही हो सकते हैं। तो HCF क्या होगा? जो तीनों में कॉमन नंबर होगा वही HCF होगा। तो तीनों में हम देखते हैं केवल एक नंबर कॉमन है, तो यही इनका HCF हो गया। और LCM फाइंड आउट करना है, तो LCM के लिए 1 × 17 × 23 × 29, इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें LCM मिल जाए। तो इन तीनों की अगर हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है 11,339। तो यही इसका LCM है, आंसर। अब इसी प्रश्न का पार्ट नंबर 3, इसमें जो तीन नंबर्स हमें दिए हैं 8, 9 और 25, तो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 × 2 × 2। 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 3 × 3। और 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 5 × 5। HCF फाइंड आउट करना है, तो HCF के लिए तीनों नंबरों के जो प्राइम फैक्टर्स हमने किए हैं, अभाज्य गुणनखंड जो किए हैं, उनमें तीनों में जो कॉमन संख्या होगी वही हमारा HCF होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक संख्या एक जो है सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स का एक पार्ट होता है, तो HCF इनका 1 हो जाएगा। अब LCM फाइंड आउट करना है, तो LCM के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सबकी मैक्सिमम पावर जो होती है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पर 2⁻³ है, यानी कि 2 × 2 ये लेंगे, फिर 3 × 3 इसको भी लेंगे, और 5 × 5 इसको भी लेंगे। तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर हमें प्राप्त होता है 1800। तो ये इसका LCM हो गया और HCF आया 1, आंसर आया। अब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहती है कि HCF (306 और 657) 657 का HCF कितना है? 9 दिया है। इन दोनों संख्याओं का HCF है 9, 306 का और 657 का। तो हमें फाइंड आउट करना है LCM 306 और 657 का। तो स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लाई A × B इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स का HCF मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर का LCM। A × B = HCF × LCM। तो यहाँ पर A और B 306 और 657 है। HCF भी हमें पता है 9 × LCM। तो LCM 306 × 657 / 9।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 306 9 से कट जाता है, 34 आ जाता आएगा। 34 और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका उत्तर आ जाता है 22,338। ये इसका हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। अब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहती है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए सिक्स टू द पावर n 0 पर समाप्त होता है। 6 टू द पावर n यानी कि n के स्थान पर कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम रखें 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने के बाद सपोज हम यहाँ 6 टू द पावर 3 रखते हैं, n का मान 3 रखते हैं, तो 6 टू द पावर 3 मीन्स 216। 6 टू द पावर 3 मीन्स 216। तो वहाँ पर इकाई का अंक हमारा क्या है, यूनिट प्लेस पर नंबर है 6। 6 टू द पावर 3 मीन्स 216। तो यूनिट प्लेस हमारा क्या है यहाँ पर 6। तो वो पूछता है कि n के ऐसे ही किसी भी मान के लिए यूनिट प्लेस पर क्या 0 आ सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 0 यूनिट प्लेस पर कब कब आ सकता है। तो जैसे यूनिट प्लेस 0 वाले नंबर्स देखते हैं क्या क्या हैं। 10, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स करूं तो 2 × 5, फिर 20 तो 4 × 5, 30, 6 × 5, 100, 20 × 5 और भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 टू द पावर 2 × 5 टू द पावर 2, 1000 तो 2 टू द पावर 3 × 5 टू द पावर 3। तो हम देखें कोई भी हम ऐसा नंबर जिसमें यूनिट प्लेस पर इकाई का अंक 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में संख्या 5 जरूर आ रही है। बिना 5 के ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसमें इकाई का अंक 0 आ जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं 6 टू द पावर n, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 × 3 टू द पावर n मीन्स 2 टू द पावर n × 3 टू द पावर n। तो यहाँ हम देखते हैं कि 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 3 है, जबकि 5 नहीं है। और किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 आने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में 5 होना जरूरी है। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स में तो 5 है नहीं, इसलिए 6 टू द पावर n के में 6 टू द पावर n के लिए n का कोई भी मान रखें, कोई भी मान मतलब कोई भी नेचुरल नंबर रखने पर हमें ऐसी कोई संख्या
नहीं मिलेगी जो 0 पर समाप्त होती हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो निश्चित है कि रवि सोनिया से तेज चलता है। अब यदि वो दोनों एक साथ एक ही समय पर और एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करें तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद वापस मिलेंगे। ये वो वृत्ताकार रास्ता है और ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से दोनों इस दिशा में चलना शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोबारा कितने समय के बाद दोनों इसी स्थान S पर मिलेंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, 18 मिनट जो सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय है और 12 मिनट जो रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय है, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्ती। तो एलसीएम किस किस का, 18 और 12 का हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 18 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 3 to the power 2 और 12 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 to the power 2 × 3। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों ही संख्याओं में दो जो प्राइम फैक्टर है 2, उसकी पावर कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर 12 में 2 की पावर 2 है, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम 2 to the power 2 लेंगे और 3 की पावर कितनी है ज़्यादा, तो 3 to the power 2 है, तो 3 to the power 2 को लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 36। तो 36 मिनट के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट S पर दोबारा से मिलेंगे। ये इसका आंसर है। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर आज का पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे, और इसको शेयर भी अवश्य ही करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स का लाभ उठा सकें और उनको फ़ायदा हो। धन्यवाद।